गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। आई एम योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा एस1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आपके एस1 के एग्ज़ाम में नेम देम या गिव वन वर्ड, ठीक है, एक शब्द में उत्तर दो या एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर्स या नाम बताओ, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने आपके लिए चैप्टर 1 से लेके 5 में से कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इनको समझ लीजिए पहले आप, फिर इनको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर नोट डाउन कर लेना और इनको लर्न ज़रूर करना है। जब आप आएंगे तो हम इसका टेस्ट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। वो ग्रह जहाँ पर हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ, पृथ्वी पर। पृथ्वी क्या है? एक प्लैनेट ही है ना। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से अर्थ थर्ड नंबर पे अर्थ आता है और ये एक प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे हवा और पानी, एयर एंड वाटर दोनों मिलते हैं और हमें जीने के लिए दोनों ज़रूरी हैं। एक भी अगर नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, आंसर इज अर्थ। सेकेंड है 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का 1/4 हिस्सा पूरे राउंड में, जैसे हमने एक सर्कल बनाया, मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। तो मैंने आपसे कहा था कि इसका 1 पार्ट जो है वो लैंड है और बाकी 3 हिस्सों को शेड करके बताया था कि 3 हिस्से क्या हैं? पानी, वाटर है। तो अगर यहाँ पर हमें लिखा होगा 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी का 1/4 हिस्सा क्या है, तो हम आंसर लिखेंगे लैंड। और अगर यहाँ पे हमें दिया होगा 3/4 कि 3/4 हिस्सा पृथ्वी का क्या है, तो हम लिखेंगे वाटर, पानी। नेक्स्ट है द ऑपोजिट पार्ट ऑफ साउथ पोल। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या है? ग्लोब जब आपको दिखाया गया था तो आपको बताया था कि ग्लोब के जिस पिन पर घूमती है, रोटेट होती है, उसमें ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो अब हमसे क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि दक्षिणी पोल का ऑपोजिट, उल्टा क्या है? और नीचे साउथ है, साउथ पोल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। अगर नॉर्थ पोल पूछा जा रहा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ। तो इसी तरह से इनका आंसर दे देंगे कि अगर हमें साउथ पोल दिया हुआ है तो हम लिख देंगे नॉर्थ पोल है ऑपोजिट, नॉर्थ पोल गिवन है तो उसका ऑपोजिट है साउथ पोल। नेक्स्ट है अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का एक छोटी सी नकल बनाई गई है, नमूना बनाया गया है, जिस पे हम पूरी पृथ्वी को देख सकें। अदरवाइज़ तो किसी को पॉसिबल नहीं है कि कोई भी पृथ्वी को देख सके पूरा एक समय में, या पूरा घूम सके, कहाँ पे क्या है, रास्ता ढूंढ सके। तो एक नकल बनाई गई है, एक छोटा सा नमूना बनाया गया है पृथ्वी का, वो क्या है? ग्लोब। आंसर इज ग्लोब। नेक्स्ट है अ बुक ऑफ मैप्स। एक बुक होती है, किताब होती है, जिसके अंदर सारे मैप दिए होते हैं वर्ल्ड का, पॉलिटिकल, फिजिकल, रिवर, सॉइल, लैंड, इसी तरह से इंडिया का। आपको सारे अलग अलग सिंगल सारे मैप उसको में दिखाई देंगे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? एटलस। तो जिस किताब के अंदर सारे मैप गिवन होते हैं, मैप आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि मैप कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि बुक होती है मैप की, उसे क्या कहते हैं? एटलस। सैंडी लैंड, रेतीली भूमि, जहाँ पे रेत ही रेत है, जिस धरती पर, भूमि पर, ज़मीन पर, उसे क्या कहते हैं? डेजर्ट, रेगिस्तान। नेक्स्ट है द बिगेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा महासागर। आंसर इज पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप। बच्चों, मैंने जब आपको लर्न कराती हूँ तो आपको बताया मैंने इसको पहचानने के लिए आंसर, कि जो साइज़ में स्मॉल है लेकिन उसकी स्पेलिंग, उसका नाम बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया। साइज़ में स्मॉल है कॉन्टिनेंट, नाम है ऑस्ट्रेलिया। अगर हमसे पूछा जाएगा द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कि लार्ज, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आंसर क्या आएगा? एशिया। छोटी स्पेलिंग है, छोटा नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। साइज़ में छोटा है लेकिन नाम बड़ा है, स्पेलिंग बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया। साइज़ में लार्ज आ जाएगा तो स्पेलिंग में, आंसर में छोटा है, वो एशिया। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आंसर इज माउंट एवरेस्ट।
कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है स्टेट्स एंड कैपिटल, उसके अंदर हमें 29 के 29 स्टेट्स की कैपिटल दी गई हैं, तो उन्हीं में से मैंने कुछ आपको रिवाइज कराई गई हैं, लिखाई हैं। आपको अदर्स जो बच गई हैं हमारी वो भी आपको पढ़नी है। कैपिटल ऑफ गोवा पणजी, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अगर हम भारत में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं, आंसर इज 29। कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, आंसर इज 7। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर लैंड एंड वाटर मीट, जहाँ पर धरती और पानी मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, कोस्ट, किनारा, तट। ऐसे ही हमें क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, जहाँ पे आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन। क्लियर है, लैंड एंड वाटर मीट कोस्ट, जहाँ पानी और समुद्र लैंड और वाटर, ज़मीन, धरती और पानी मिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसके जहाँ पे लैंड ख़त्म होता है और वाटर एरिया स्टार्ट होता है उसे कहते हैं कोस्ट। और जहाँ पे आसमान और धरती, अगर हम हाइट पे थोड़ा सा हाई लेवल पे खड़े होकर देखें तो एंड में कभी कभी दूर देखने पे ऐसा लगता है कि लास्ट में जाके आसमान और धरती कहीं पर मिल गए हैं, तो उस जगह को क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन, क्षितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, जो लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट, जो पेड़ पौधे, ठीक है, उनसे बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वेजिटेरियन, शाकाहारी। और अगर हम यहाँ लिख दें पीपल हु ईट मीट, एग, फिश, तो आप क्या लिखेंगे उसको, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड इन रिगार्ड टू एरिया। अगर हम लोग जगह के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो भारत का संसार में कौन सा स्थान है, आंसर इज 7 नंबर पे इंडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द प्लेन्स, मैदानों में महत्वपूर्ण 2 नदियों के नाम, द गंगा, द यमुना। द गंगा, द यमुना महत्वपूर्ण नदियां हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। एक राजधानी ऐसी है जो 2 राज्यों की सेम है। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सी ऐसी कैपिटल है जो 2 स्टेट्स की सेम है, आंसर इज चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट्स की कैपिटल सेम है, क्या है वो, चंडीगढ़। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपके लिए कुछ MCQs या नेम दैम या 1 वर्ड आंसर आप कह सकते हैं तैयार किए हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। इसके बाद आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि किस तरह से आप उसे करेंगे, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड राइट इट। कि ये जो अनस्क्रैम्बल मतलब आगे पीछे करके उल्टे सीधे लिख के स्पेलिंग को अनस्क्रैम्बल कर दिया गया है, वर्ड को आगे पीछे लिख के गलत स्पेलिंग बनाई गई है, इसको करेक्ट करके आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि आप पहले पढ़ेंगे DSERET, क्या स्पेलिंग होगी आप सोचेंगे, तो हम इसको मैं बता देती हूँ आपको 2 करके। डेजर्ट क्या लिख देंगे, DESERT, डेजर्ट। आपको बेटा लिखने के बाद काउंट भी कर लेनी है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लेटर थे, तो मैंने 6 ही लिख लिए हैं। हाँ, तो ये स्पेलिंग हमने करेक्ट करके लिख दी है। स्पेलिंग क्या होती है डेजर्ट की, DESERT। इसी तरह से नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, VREIR, ये क्या स्पेलिंग है, इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, रिवर, RIVER। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं और इनको करेक्ट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगी। आप अपनी SST की कॉपी में ये सारे नेम देम 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन के साथ लिख लीजिएगा और इनको याद ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू।